हमारे चैनल माई टून्स में आपका स्वागत है। एक गांव में हरि प्रसाद नाम का आदमी रहता था, जिसके 3 बेटे थे। उनमें से 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे का नाम दीपक और पत्नी का नाम अनुराधा था। बड़ा बेटा डॉक्टर था। मंझले बेटे का नाम सुरेश और पत्नी रजनी थी। सुरेश व्यापारी था। सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम विजय था, वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर था, इसलिए वो ज्यादा पढ़ लिख ना सका। इसी कारण वो सिर्फ खेती ही करता था और छोटे मोटे काम करता था। इस कारण घर में उसकी इज्जत नहीं होती थी। तब उसे नालायक कहकर ही पुकारते थे। अरे नालायक, कितनी देर लगा दी। इतनी देर से क्या कर रहा था? तुझे कमल के घर ब्याज की रकम लेने भेजा था ना, ले आया वो? पिताजी, जब मैं उनके घर पैसे लेने गया तो मैंने देखा कि कमल की तबीयत बहुत खराब है और उनके परिवार वाले भी बहुत परेशानी में थे। इसलिए मैंने पैसे मांगना सही नहीं समझा और मैं वहां से बिना पैसे मांगे ही आ गया। सच में पिताजी, यह नालायक एक नंबर का गधा है, बेवकूफ है। आपने भी किस नालायक को वसूली करने भेज दिया? आज तक इसने कोई काम ठीक से किया है जो अब करेगा? इसे तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। इसके पास अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। अगर इसके पास थोड़ा भी दिमाग होता तो यह हमारी तरह आज कुछ कर रहा होता। क्यों रे नालायक, तुझे ये काम दिया था वो भी नहीं हुआ। अब मुझे ही वसूली करने जाना होगा। इस नालायक से तो कभी कुछ नहीं होने वाला। विजय को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर अजय की भाभी अनुराधा आती है और बोलती है। अरे ओ नालायक, जरा तेरे भाई के जूते तो चमका देना। तेरे भाई को अस्पताल जाना है। वैसे भी तू खाली ही तो बैठा है। घर के कामों में भी थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाया कर। जूते पॉलिश करने के बाद कपड़े धोने में भी मेरी मदद कर देना। यह सारी बातें विजय की माँ कविता सुन लेती है और मालती से कहती है। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसी बातें करने की? वो इस घर का बेटा है, कोई नौकर नहीं है जो तू उसे इस तरह काम बता रही है। मैंने ऐसा क्या कह दिया माँ? मैं सच ही तो कह रही हूँ। वैसे भी दिन भर घर पर ही तो पड़े रहते हैं। थोड़ा बहुत खेती का काम कर लेते हैं और बस। घर का थोड़ा काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी यह एक नंबर का निकम्मा है, नालायक है। बहू, मुंह संभाल कर बात कर। तभी वहाँ पर बड़ा बेटा दीपक आ जाता है। वह कहता है। यह क्या है माँ? आप किसकी तरफदारी कर रही हो? इस नालायक की? और क्या हुआ अगर अनुराधा ने उसे कुछ काम कह दिया? वैसे भी यह नालायक करता ही क्या है? मुझे देख लो, मैं आज एक डॉक्टर हूं और सुरेश को देखो, वह भी अपना व्यापार चला रहा है। और आपका यह तीसरा बेटा जो एक नंबर का नालायक है, पढ़ाई लिखाई तो कर ना सका और ना ही अपने पैरों पर खड़ा हो सका। यह हमारी बराबरी दूर दूर तक नहीं कर सकता। मुझे तो बाहर इसे अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। देखिए ना, मैंने इस नालायक को थोड़ा सा काम क्या कह दिया। माँ जी तो मुझ पर भड़क पड़ी और मुझे ही उल्टा सीधा सुनाने लगी हैं और इस नालायक की तरफदारी कर रही हैं। यह सब सुनकर विजय बहुत दुखी हो जाता है और माँ से कहता है। माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि भैया को मुझे भाई कहने में भी शर्म आती है? नहीं मेरे बेटे, ऐसी बात नहीं है। वो तुम्हारे भैया गुस्से में थे। तू तो मेरा प्यारा बच्चा है, सबकी बात मानता है। तू चिंता मत कर, एक दिन तू भी कुछ कर दिखाएगा। उसी गांव में एक सेठ रहता था। नाम था हरि सिंह। वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक अनजान आदमी बैठा होता है। वह पूछता है। कौन हो भाई? इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? सेठ जी, मैं पड़ोसी गांव का व्यापारी हूँ। आपके गांव में कुछ काम से आया था, लेकिन लौटते लौटते बहुत रात हो गई, इसलिए सोच रहा हूँ आज की रात यहीं रुक जाऊं। रात में चोर ठग बहुत घूमते हैं और मेरे पास काफी धन भी है। तुम मेरे घर रुक जाओ, सुबह चले जाना। उसकी पत्नी माया बोली। अरे, आप किसी पर भी भरोसा कर लेते हो, पता नहीं कौन है। माया, वह अच्छे घर का लगता है, व्यापारी है। मैं ही उसे अंदर लाया हूँ। सुबह होते ही वह आदमी गायब था और तिजोरी पूरी साफ। देखा, वह चोर था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? कुछ दिन बाद वही चोर विजय के घर के बाहर बैठा होता है।
विजय पूछता है। भाई साहब, कौन हैं आप? इतनी रात यहाँ क्यों बैठे हो? व्यापारी हूँ, रात हो गई, पैसे हैं, चोरों का डर है, सोच रहा हूँ रात यहीं रुक जाऊं। विजय को दया आ जाती है और वह उसे घर में बुला लेता है, खाना भी देता है। सुबह हरि प्रसाद गुस्से से चिल्लाते हैं। कौन हो तुम? घर में कैसे घुसे? पिताजी, यह मेहमान हैं। नालायक, तुझे अक्ल नहीं है। किसी को भी घर ले आता है, किसी दिन हमें बर्बाद कर देगा। तुम लोग किसे डांट रहे हो? आज इसी की वजह से बच गए हो। मैं चोरी करने आया था, पर इसने मेरे लाख मना करने पर भी मुझे खाना खिलाया। मैं जिसका नमक खाता हूँ उसके घर चोरी नहीं करता। वह चला जाता है। हरि प्रसाद फिर भी विजय को डांटते हैं। कुछ दिनों बाद हरि प्रसाद को अचानक सीने में दर्द होता है। विजय अपने भाइयों को जगाने जाता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। वह अकेले ही पिताजी को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहता है, अच्छा हुआ समय पर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। अगली सुबह दीपक और सुरेश आते हैं, लेकिन पिताजी की तबीयत पूछने की फुर्सत भी नहीं होती। वे काम के बहाने निकल जाते हैं। अनुराधा फिर विजय को नालायक कहकर दवाइयों के लिए डांटती है। कविता सब सुनकर फट पड़ती है। बस आज इसी नालायक की वजह से आपके पिताजी की जान बची है। तभी हरि प्रसाद धीरे से बोलते हैं। सरला, तुम भी नहीं समझी मुझे। मैं इसे नालायक इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे दोनों लायक बेटे लायक बनकर बिगड़ गए हैं। कर्म से नहीं, सिर्फ घमंड से लायक हैं। घर में डॉक्टर है, लेकिन अस्पताल मेरा नालायक बेटा ले गया। मैं दवाई मांगूं तो कहते हैं समय नहीं है, और यह नालायक बिना कहे ही दवाइयाँ लाकर देता है। सच बताऊं तो मेरे तीनों बेटों में सबसे लायक बेटा यही है, पर मैं उसे नालायक इसलिए कहता हूँ ताकि यह कभी अपने भाइयों जैसा न बन जाए। मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं इससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। विजय दरवाजे पर खड़ा रो रहा होता है। हरि प्रसाद फिर गुस्से में आवाज लगाते हैं। अरे नालायक, कहाँ मर गया? दवाइयाँ लाने में कितनी देर लगाता है? विजय मुस्कुराते हुए अंदर आता है और कहता है, पिताजी, मैं जिंदगी भर आपका नालायक बेटा बनकर ही रहूंगा। आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद विजय अपने माता पिता की खूब सेवा करता है और वही उनका सहारा बन जाता है। और भी मजेदार कहानियों के लिए माई टून्स को अभी सब्सक्राइब करें।